सभी भक्तों को आपका स्वागत है मेरे बनवारी चैनल में। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वट सावित्री पूजा के ऊपर। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये चीज़ें लोगों तक आगे तक पहुँच सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, पूरा 16 श्रृंगार करें। इसके बाद एक टोकरी में सारा सामान रखें। सबसे पहले घर में पूजा करें। पूजा करने के बाद आप सूर्य देव की पूजा करें, फिर तांबे से लोटे को अर्घ्य दें। आप उसके बाद बरगद के पेड़ पे जाएं, वहाँ वट की वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं। सारे देवी देवताओं को कपड़े, श्रृंगार, सामान अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें और सफ़ेद धागे से 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की कथा भी सुने। आप इसमें जो है बरगद बनाए जाते हैं, गोल गोल आटे के पुए बनाए जाते हैं। ये सारी सामग्री भी बनाएं और बरगद के पेड़ को अर्पित करें। अब आइए हम आगे सुनते हैं वट सावित्री की कथा के बारे में कि वट सावित्री की कथा में आखिर है क्या, जो ये वट सावित्री व्रत शुरू किया गया। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान ना थी। उन्होंने बहुत संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किया, तब जाकर उन्हें कई बहुत ही सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। वो दिन पर दिन बड़ी होती गई और चंद्रमा की भांति बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। इस पर अश्वपति ने सावित्री को अपने मंत्री के साथ देशाटन के लिए भेजा, ताकि वे अपने लिए सुयोग्य वर का चयन कर सकें। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर लिया और वह राज्य वापस लौट आईं। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये महाराज धूमसेतन के पुत्र हैं, जिनको मैंने पति के रूप में वरण किया है। महाराज धूमसेतन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, ये उन्हीं के इकलौते बेटे हैं, जिनका नाम पुत्र सत्यवान है। सारी बातें सुनने के बाद नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करी और अश्वपति को बधाई दी। नारद ने यह भी बता दिया कि सत्यवान का जीवन बहुत लंबा नहीं है, वो सिर्फ 1 वर्ष ही जीवित रहेंगे और उसके बाद उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन वह एक न मानी और अपने फैसले पर अडिग रही। उन्होंने कहा, अब वह चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। मैं अपने निर्णय पर अटल ही रहूँगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। अश्वपति जानते थे कि उनको हट करना बेकार है और उनकी पुत्री नहीं मानेगी। इस पर उनका विवाह करवा दिया गया और वे अपने सास ससुर की सेवा में लग गई और वो लोग वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक दिन जब सत्यवान जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहे थे, तो सावित्री ने भी उनसे चलने का आग्रह किया और वो उनके साथ हो चली। सत्यवान ने उनको बहुत ही फल मीठे मीठे लाकर दिए और लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ते ही उनके सर में बहुत दर्द होने लगा और वह नीचे आ गए। नीचे आते ही उन्होंने अपना सर सावित्री की गोद में रख दिया और वो मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज आ रहे हैं। यमराज ने कहा, हे देवी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे लिया है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, नहीं, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना है। मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। सावित्री के बहुत हट करने पर यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। अतः उन्होंने ये भी कहा कि पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखें जो खोई हुई थी वो मांग ली। उन्होंने कहा कि उनकी आंखें वापस लौट आएं। तो यमराज ने इस पर तथास्तु कहा और कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती रहीं। जब थोड़ी दूर बाद यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे आते देखा, तो उन्होंने कहा, तुम वापस क्यों नहीं जाती हो? इस पर सावित्री ने कहा, जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता
धर्मनिष्ठा देखकर उनसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे पति का राजपाट वापस आ जाए, मेरे सास ससुर को उनका राजपाट वापस मिल जाए। इस पर यमराज ने तथास्तु कहा और तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर फिर उन्होंने देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही हैं। इस पर उन्होंने सावित्री से विनम्र निवेदन किया कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना हो तो कहो, जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। वचन पाकर सावित्री ने कहा, हे जीवनदाता, मुझे 10 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। इस पर यमराज ने तथास्तु कहा और वे आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चल दी। अब यमराज ने पूछा कि देवी, अब क्यों तुम पीछे आ रही हो? जो तुमने मांगा मैंने तुम्हें वह वर दिया है। इस पर सावित्री बोली, क्या मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की इतनी धर्मनिष्ठा देखकर, पतिव्रता देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। पति के प्राण वापस लेकर यमराज का अभिवादन करते हुए सावित्री उस बरगद के पेड़ के नीचे लौट आई जहाँ सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके ज्यों ही वट के वृक्ष की परिक्रमा पूरी की, त्यों ही सत्यवान जीवित हो उठे। अब उन्हें अपने सास ससुर का राजपाट, अपने पति और सब कुछ वापस मिल चुका था। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 10 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गुंजमान हो उठी। तो इसीलिए आज भी सावित्री जी के चरित्र से प्रभावित होकर पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भारत की नारियां पूरी आस्था से इस वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं कल फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक पे ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।